ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सर्विस का कितना नशा चढ़ाया। तुम बच्चों को भक्ति से भाषण करना चाहिए। बच्चे कितना मजा आएगा, बड़ी बड़ी सभाओं में जाके भाषण करो। इतना हौसला चाहिए ना, भाषण करने का भी तो हौसला चाहिए। अंदर धारणा होगी ना, गरजेगा शेरनी शक्ति की तरह, जैसे हमारी दादी चंद्रमणि गरजती थी। ललकार, शक्तियों की ललकार। आज बाबा ने बहनों को बहुत रिगार्ड देने के लिए कहा, माताओं का रिगार्ड रखना है। देखो बच्चे, गॉडेस ऑफ नॉलेज जो है वो मम्मा है। मेरे को ब्रह्मा को गॉडेस, गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता, पर कई गोपों को अपना ही देह अभिमान है। हेलो, माताएं बन सकती हैं क्या? हम गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? बाबा ने कहा, बच्चे जब ब्रह्मा भी नहीं है तो तुम कहां से बन गए? बाबा कहते हाँ, गोप कहते हम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गोप दिलशस्त हो जाएंगे हम नहीं है। नहीं, सेवा कर सकते हैं, परंतु भाव तो माताओं को रिगार्ड देने का है। ऐसे तो बाबा ने कली मुरली में कहा, नंबर 1 मम्मा, सेकंड नंबर संजय। तो कोई कोई गोप का जो पूरे योगी तपस्वी उनका पार्ट भी है, लेकिन फिर भी उन्हीं का ही है जो बहुत दिल से माताओं को आगे रखते हैं और रिगार्ड देते हैं। फिर बाबा ने कहा, धारणा, बिना योग के धारणा नहीं हो सकती। योग युक्त बुद्धि होगी तो धारणा बहुत अच्छी होगी। तो बाबा ने कहा इसलिए योग युक्त चाहिए, और सारा मदार बाबा ने आज कह दिया बुद्धि पर है बच्चे। और बाप भी आगे क्या करते हैं, आसुरी बुद्धि से दैवी बुद्धि बनाते हैं। आसुरी बन गई ना, सारे डिसीजन गलत देती है, तो दैवी बुद्धि बाबा बना देते हैं। तब बाबा ने कहा सारा मदार बुद्धि पे, क्योंकि बुद्धि जैसे डिसीजन देती जाती है वैसा ही कोई पुरुषार्थ करता है। फिर आज बाबा ने कहा चलन बड़ी अच्छी चाहिए। कई बच्चे तो बड़े मिठास से, बड़ी रॉयल चलन से समझाते हैं। उनको कहेंगे रिफाइन बच्चे। कोई कितने अच्छे बच्चियां, कई बच्चे भी जो वीआईपी सेवा करते, बड़े बड़े को इतना निकट लाएंगे, हाँ, टिकलू टिकलू करके इतनी मीठी भाषा में वो सब खुश हो जाते हैं। बड़ी बड़ी छोटी छोटी बहनों के आगे बड़े बड़े महारथी जी दीदी जी करते। हाँ, क्यों? बाबा ने कहा श्रीमत पर चलेंगे तो तुम उच्च पद पाएंगे, तुम्हें कदम कदम श्रीमत पर चलना है, अब आपके फिर बहुत उच्च पद पाएंगे। आज का गीत कितना अच्छा था, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। कौन है हम? नन्हे से बच्चे बाबा की गोद में बैठे हुए। आज बाबा ने कहा ईश्वरीय गोद में हो। तो मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, ईश्वर की गोद में हूं। हमेशा ऐसे सोचो। हाँ, तो बाबा ने कहा कलप 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 के संगम युगे में आता हूं। ये कलप का संगम युग है, अब मैं आता हूं और आके तुम्हें पतित से पावन बनाता हूं। तुम बच्चे फिर प्रतिज्ञा करते हो बाबा से। क्या प्रतिज्ञा करते हो? कि बाबा हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया स्थापन करेंगे। कुछ भी हो जाए, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन पवित्रता का पालन करना है। और जो पवित्र बनेंगे, बाबा का भी वायदा है बच्चे, फिर विश्व की बादशाही तुम्हारी। तुम मेरी मत पर चल के पवित्र बनेंगे तो विश्व की बादशाही फिर तुम्हारी। बाबा से पूछते हैं बच्चे, बाबा कुछ ड्रामा में भूल हुई है क्या जो हम पतित बन गए? अब बच्चे, बहुत बड़ी भूल हुई है। बड़े थे बड़ी भूल के तुम बाप को भूल गए। बाप को भूलना ही एक बहुत बड़ी भूल है। बाबा आके अब तुम्हें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते। सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन गई, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बच्चे गाते हैं मंगलम भगवान विष्णु।
अब इसका अर्थ ही नहीं समझते बच्चे। देखो बच्चे, जीव आत्माएं इस वक्त परम पिता परमात्मा से मंगल मिलन करती है। तो इस वक्त तुम्हारा संगम पर मंगल मिलन हो रहा है। किससे करते हो? भगवान से। और भगवान तुम्हें विष्णु कुल में भेज देते हैं। इसका भाव है मंगलम भगवान विष्णु। इसका अर्थ समझते नहीं लोग, गाते रहते हैं। दूसरा गायन और बताया, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण देवी देवताए नमः बच्चे, ब्राह्मण कितना उच्च, देवी देवताओं से भी उच्च जा बनते हैं, क्योंकि वो रूहानी सेवा करते हैं। तो उसको नमा करते हैं कि यही ब्राह्मण फिर आगे देवी देवता बनने वाले हैं। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, अगर चलन ठीक नहीं होगी तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे बच्चे, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं करना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा महाभारत, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है बच्चे, इसलिए जो पुरुषार्थ करना है वो फिर कर लो। तो बच्चों को मुरली चलाने का बड़ा हौसला चाहिए। जिनको बाप से वर्षा लेना है वो क्या करेंगे? बाबा ने कहा जिनको बाप से वर्षा लेना है वे समझते हैं, अच्छी तरह से समझते भी हैं, समझाते हैं। और जिनकी तकदीर में नहीं है वे क्या समझेंगे? समझो, तकदीर का सारा खेल है। तो वर्षा पूरा लेना है बाप से। बाप आया ही है वर्षा देने, तो वर्षा पूरा लेना है। किसी तरह भी तुम्हें वर्षे में कमी नहीं होनी चाहिए। तुम जैसा खुश नसीब भाग्यवान सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। नशा होना चाहिए, हम कौन खुश नसीब भाग्यवान, तो ऐसा तो सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ये रूहानी नशा बच्चों के अंदर रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज खास तो कहा कि बच्चे, सर्विस करने में देखो कितना मजा आता है। हाँ, ये मम्मा बाबा भी कितनी सर्विस करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में क्या कहा? वरदान में कहा कि बच्चे, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले सेवा में निमित्त बन भाग्यवान आत्मा भाव। भले कर्म भोग आए, लेकिन उसको कर्म योग में परिवर्तन कर दो। समझो बीमारी भी कोई सेवा कराने आई है बहुत बड़ी, और वो सचमुच परिवर्तन होके सेवा के निमित्त बन जाएगी। ये निमित्त केवल है, सेवा का साधन। ऐसी भाग्यवान आत्मा बनना है। क्या करना है? कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना है, फिर तुम भाग्यवान आत्मा बन जाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म है, लेकिन इस वक्त प्राय लोप हो गया है। बाकी तीन बढ़ते जा रहे हैं धर्म, लेकिन देवी देवता धर्म जो सबसे ऊंचा प्राय लोप, उसी को मैं स्थापना करने आता हूं। सबसे ऊंचे ते ऊंची गौड़े सब जगदम्बा, और तुम हो साथ में ज्ञान गंगाएं। तुम हो साथ में ज्ञान, तुम बच्चियां समझा सकती हो। पीस कॉन्फ्रेंस करते हो, पीस तो बगैर परम पिता परमात्मा जो शांति का सागर है उसके बगैर स्थापन हो नहीं सकती। वो ज्ञान का सागर भी है, वो सुख का सागर भी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शिव बाबा के तुम हो पोतरे पोत्रियां, ब्रह्मा बाबा के बच्चे। तो तुम्हें क्या करना है? उसको बाबा ने कहा, कहते तुमको ये नॉलेज धारण करनी है। फिर बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती है, समझाने की ताकत भी आती रहती है। और मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, योगी तो आत्मा, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रिय है, वो भी प्रिय है। ज्ञानी ही योगी बनते हैं। तो आज बाबा ने वरदान में भी कहा, जैसे कि और स्लोगन में विशेष कहा, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो क्या होगा? अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो
हर आत्मा के प्रति, तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। एक चीज रहेगी म्यान में, दोनों नहीं रहेंगे। रहम है, शुभ भावना है, तो अभिमान और अपमान दोनों भाग जाएंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं, दो तलवारें नहीं समा सकती। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।